चलो, ये है चैप्टर 2 का यूनिट 3। अभी तक 2 यूनिट कर लिए हमने चैप्टर 2 में। पहला जनरल किया था, दूसरा लेजर। यूनिट 3 हमारा ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस उससे भी ज़्यादा आसान है, लेजर से भी ज़्यादा आसान है। इसमें क्या करना है हमको? अच्छा, अकाउंटिंग का प्रोसेस। अकाउंटिंग का प्रोसेस। अकाउंटिंग का प्रोसेस ये था। पहले हम क्या करते हैं? जर्नल एंट्रीज, या फिर हम क्या बनाते हैं? सब्सिडरी बुक। उसके बाद क्या बनाते हैं? लेजर में पोस्टिंग करते हैं जर्नल एंट्री से। जर्नल से पोस्टिंग होती है लेजर में, ये तो अभी हमने खैर किया नहीं है। जर्नल से जब लेजर में पोस्टिंग होती है तो हम सिंपल एंट्रीज को ही देख के कर देते हैं कि कौन सी चीज डेबिट हो रही है, कौन सी चीज क्रेडिट हो रही है, और वो उसको लेजर में डाल देते हैं हम। अब लेजर में हमने क्या किया? जब हमने लेजर बनाया था, जैसे मान लेते हैं कैश का, तो हमने कैश का कोई बैलेंस निकाला होगा। ऐसे ही बैंक का बैलेंस भी आया होगा, परचेज का आया होगा, सेल्स का आया होगा, एक्सपेंस, इनकम, एसेट, लाइबिलिटी, सबके बैलेंसेस निकालें। उन सबके बैलेंसेस उठाओ और एक जगह पे लिख दो। उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। सबके बैलेंसेस उठाने, जो भी तुमने बाय बैलेंस कैरेट डाउन या टू बैलेंस कैरेट डाउन जो तुमने निकाला हुआ है, उसको उठा के बस एक जगह पे लिख दो। उसको बोल देते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है। और लिखना कैसे वो भी देख लेते हैं। कि जैसे मान लेते हैं, हाँ हाँ, करेंगे। वो अगला यूनिट वही आएगा उसका, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होगा? अच्छा, वैसे प्रोसेस क्या है? जर्नल एंट्री करेंगे, फिर लेजर बनाएंगे, लेजर के बैलेंसेस निकलेंगे और उसको ट्रायल बैलेंस में डाल देंगे। और जब क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस का आता है तो वो बैलेंसेस पहले से निकाल के दे देता है हमको। ये थोड़ी है ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन है तो बोलेगा जर्नल एंट्री बनाओ, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस। वो बोलेगा हमने लेजर बना लिए और उनमें ये बैलेंसेस आ रहे हैं, तुम बस ट्रायल बैलेंस में लिख के दिखाओ कैसे लिखेंगे। तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है? ट्रायल बैलेंस बनाने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक तो है टोटल मेथड और एक है बैलेंस मेथड। एक है टोटल मेथड, एक है बैलेंस मेथड। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, बैलेंस मेथड इंपॉर्टेंट है, टोटल मेथड तो बेकार सा मेथड है, फालतू में। हम ये वाला प्रेफर करते हैं, बैलेंस मेथड। तो पहले वही वाला सीख लेते हैं, बैलेंस मेथड क्या होता है। तो हमको क्वेश्चन क्या करेगा? बहुत सारे बैलेंसेस दे देगा। ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमको कैश का बैलेंस दे दिया, हमको बैंक का बैलेंस दे दिया, और सेल्स का बैलेंस दे दिया, परचेज दे दिया, कुछ भी बोलते हो, डिस्काउंट अलाउड दे दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड भी दे दिया मान लेते हैं, फर्नीचर बता दिया हमारे पास कितने का है, मशीन बता दी, स्टॉक बता दिया, उसके बाद और क्या है, कैपिटल बता दी हमको, फिर इंटरेस्ट बता दिया, उसके बाद रेंट बता दिया, रेंट पेड, उसके बाद लोन, बैंक लोन बता दिया हमको। चलो इतने ले लेते हैं, हो गया ना सब कुछ। परचेज सेल होगी, स्टॉक हो गया, कैपिटल भी होगी, मेन मेन सब कुछ हो गया। तो इनके हम अमाउंट लिख देते हैं कुछ। कैश मान लेते हैं हमारा था 10,000 का, बैंक में बैलेंस था हमारा मान लेते हैं 1.5 लाख रुपए, सेल्स थी मान लेते हैं 1,30,000 की, परचेज थी मान लेते हैं हमारी 80,000 रुपये की, डिस्काउंट अलाउड हमने दिया 20,000, 2,000 रुपये, डिस्काउंट मिला हमको मान लेते हैं 5500 रुपये, फर्नीचर हमारे पास मान लेते हैं 14,000 का था, मशीन मान लेते हैं 28,000 की थी, स्टॉक मान लेते हैं 12,000 का है, कैपिटल बाद में लिख देंगे, इंटरेस्ट मान लेते हैं 2,200 का है, और रेंट पेड मान लेते हैं हमारा 1,800 का है, और बैंक लोन है हमारा 17,000 रुपये का। कैपिटल दिखा देख लेते हैं एक बार कितनी आनी चाहिए यहाँ पे। हाँ, सब कुछ दे रखा होगा वहाँ पे हमको। 10,000 प्लस 1.5 लाख माइनस 1,30,000 प्लस 80,000
प्लस 2000 प्लस 5500 प्लस 14,000 प्लस 28,000 प्लस 12,000 प्लस 2200 प्लस 1800 17,000। तो कैपिटल है हमारी 1,47,500 रुपए की। मान लेते हैं ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में एज इट इज दे देगा आपको ये सारी चीजें। क्वेश्चन बोलेगा ट्रायल बैलेंस बनाओ, तो हम बना लेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है? ट्रायल, अच्छा ये सारे जो बैलेंसेस आए हैं कहाँ से आए हैं? ये लेजर बना के बैलेंस कैरी डाउन निकले हुए बैलेंसेस हैं। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। ये तीन कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। एक कॉलम और बना सकते हैं सीरियल नंबर का। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, ये हमारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होगा। तो अब लिखना कैसे है, एक एक करके जो जो चीजें दे रखी हैं वो सारी लिख देंगे। कैश, बैंक, सेल्स, परचेज, सब कुछ लिख देंगे। कैश, बैंक, सेल्स, परचेज, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, फर्नीचर, मशीन, स्टॉक, कैपिटल। फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक, कैपिटल। इंटरेस्ट, रेंट पेड, बैंक लोन। इंटरेस्ट, रेंट पेड, बैंक लोन। ये सारे एसेट्स हमने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी, चाहे वो एसेट था, चाहे वो इनकम थी, चाहे वो लाइबिलिटी थी, चाहे वो कैपिटल थी, सब कुछ लिख दिया हमने यहाँ पे। इंटरेस्ट, सारी चीज़ें होगी। अब एक एक करके इनका बैलेंस लिख देते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, डेबिट में क्या आएगा? एसेट और एक्सपेंस। अगर वो एसेट है, अगर एक्सपेंस है तो डेबिट में आ जाएगा। अगर वो इनकम है या फिर कैपिटल है या फिर लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में आ जाएगी। बस इतना सा रूल है। तो पहले बात कर लेते हैं, वही चीज़ है, बार बार वही चीज़ आ रही है डेबिट क्रेडिट की, यहाँ पे वही है। कैश क्या है? एसेट, तो डेबिट में लिख देना 10,000 रुपये। बैंक क्या है? एसेट, तो डेबिट में लिख देना 1.5 लाख रुपए। सेल्स क्या है? क्या है? इनकम, तो क्रेडिट में आ जाएगी 1,30,000 रुपये। उसके बाद परचेज क्या है? एक्सपेंस, तो ये डेबिट में आ जाएगा 80,000। डिस्काउंट अलाउड क्या है? एक्सपेंस, डेबिट में आ जाएगा 2,000 रुपये। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है हमारी। फर्नीचर एसेट है तो डेबिट में आ जाएगा 14,000 रुपये। फिर मशीनरी, स्टॉक, कैपिटल, कैपिटल तो कैपिटल ही है, तो मशीनरी 28,000, स्टॉक 12,000। 28,000, स्टॉक 12,000, कैपिटल 1,47,500 रुपये, ये होगी। फिर इंटरेस्ट के आगे लिखा हुआ है डेबिट। जब कोई डेबिट में एक चीज लिखी होती है वो खर्चा होता है हमारा। इंटरेस्ट मिल भी सकता है, दे भी सकते हैं, बट डेबिट लिखा हुआ तो हमने हमने दिया होगा, तो खर्चा है हमारा। इंटरेस्ट डेबिट है तो डेबिट में आ जाएगा 2,200 रुपये। रेंट पेड तो खर्चा ही है 1,800 रुपये। और बैंक लोन लाइबिलिटी है 17,000 रुपये। ये सारी चीज़ें लिख दी, फिर टोटल कर देंगे। टोटल करेंगे तो दोनों साइड हमारी मैच हो जाएगी। ट्रायल बैलेंस का टोटल हमेशा इक्वल आना चाहिए हमारा।
कैलकुलेटर से करो। क्रेडिट कितना आ रहा है? 3 लाख। डेबिट का भी देखो कितना आ रहा है। तीन लाख ही आ गया, तो यहाँ पे भी आ गया 3 लाख। कैपिटल डेबिट वालों को प्लस करके क्रेडिट वालों को माइनस करके तो कैपिटल निकाल, ताकि हमारा टोटल सेम आए। क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस का भी होता हूँ तुमको, तो आसान सही है। हम्म। हाँ, ये बैलेंस मेथड है, जिसमें हमने क्या लिखा है सबके। हाँ, सब। दूसरे वाला भी आसान है, दूसरे वाले में तो बैलेंस भी नहीं निकालना होता। हम्म। चलो अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, तुम वो वाला क्वेश्चन करना। इसका ट्रायल बैलेंस बनाओ। क्वेश्चन है, हमको कैश दे रखा है 2500 रुपये, बैंक दे रखा है 14,500, कैपिटल दी हुई है 70,000, ड्राइंग्स दी हुई हैं 9,000, परचेजेस हैं 60,000, सेल्स हैं 82,000, मशीन 35,000, फर्नीचर 12,000, डेटर्स 18,200, क्रेडिटर्स 16,600, ओपनिंग स्टॉक 5,700, वेजेस 6,700, रेंट 5,000, सैलरी 8,400, तो ट्रायल बैलेंस बनाना है इसमें बस।
ड्राइंग्स कैपिटल के हिसाब से सोचो कि कैपिटल जो है वो तो क्रेडिट होती है, ड्राइंग्स उसका उल्टा होता है, कैपिटल से पैसे निकालते हैं तो डेबिट में आएगी। हो गया। तो कौन सी चीज़ कहाँ आएगी? कैश आएगा डेबिट में, बैंक आएगा डेबिट में, ड्राइंग्स आएंगी डेबिट में, परचेज आएगी डेबिट में, मशीन डेबिट आएगी, फर्नीचर डेबिट में आएगा, डेटर्स डेबिट में आएंगे, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा, वेजेस डेबिट में, रेंट डेबिट में, सैलरी डेबिट, ये सारे डेबिट में आएंगे। और जो बच गए वो सारे क्रेडिट में आ जाएंगे। कैपिटल क्रेडिट में आती है, फिर सेल हमारी रेवेन्यू इनकम है, क्रेडिट में आती है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी क्रेडिट में, बिल्स पेबल लाइबिलिटी क्रेडिट में। तो चार चीज़ें क्रेडिट में, बाकी सारी चीज़ें डेबिट में। दोनों साइड का टोटल आएगा 1,80,000 और 1,80,000 रुपये। तो ये था ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस का कौन सा मेथड था? ये था बैलेंस्ड मेथड। हम ना तीन मेथड लगाते हैं, एक और मेथड है वो इनका मिक्स है, मतलब वो है बैलेंस एंड टोटल मेथड, जिसमें टोटल भी लिखेंगे बैलेंस भी लिखेंगे। अच्छा, टोटल मेथड क्या है? दूसरा मेथड है टोटल मेथड। इसमें क्या होगा? तो इसमें जैसे मान लेते हैं हमने कैश अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट के डेबिट में पर्टिकुलर्स ये हो गया अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। डेबिट में हमने लिखा टू बैलेंस ब्रोट डाउन, हमारे पास 5,000 का कैश पहले से था। टू सेल्स, हमने सामान बेचा तो हमारे पास 15,000 का मान लेते हैं कैश आया। टू डेटर्स, डेटर्स ने हमको पैसे दिए इस बार, मान लेते हैं 7,000 रुपये, ये हो गया। और क्रेडिट में हमने पेमेंट की, परचेज की थी हमने, बाय परचेज अकाउंट, मान लेते हैं हमने 12,000 की परचेज की। फिर बाय रेंट, एक हमने रेंट पे कर दिया, मान लेते हैं 2,000 का। उसके बाद बाय बैलेंस कैरेट डाउन निकाल लेते हैं, बैलेंस कितना बचा। तो डेबिट का टोटल हो गया 27,000 रुपये, क्रेडिट का भी होना चाहिए 27,000, डिफरेंस आ गया यहाँ पे 12 और 2 14, 13,000 रुपये का डिफरेंस आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस बार कैश का बैलेंस कितना आया? 13,000 रुपये। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस, तो उसके अंदर हम लिखेंगे डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे कैश लिख देंगे कितने का? 13,000 का, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? बैलेंसेस लिखते हैं। टोटल मेथड में क्या होगा? टोटल मेथड में बैलेंस की जगह हम लिख देंगे टोटल, दोनों साइड में कितना टोटल आ रहा है। डेबिट का टोटल कितना आ रहा था? 27, बैलेंस नहीं निकालना, बिना बैलेंस के। इसका टोटल कितना आ रहा था? इसका टोटल 14,000 आ रहा था। तो मतलब टोटल कितना हो गया बिना बैलेंस निकाले? इसका टोटल तो 27,000 था और इसका टोटल था 14,000 रुपये, तो यहाँ पे लिख देंगे 14,000। अगर डेबिट में 27 लिखा है, क्रेडिट में 14,000 लिखा है, इसका मतलब डेबिट में 13,000 रुपये ज़्यादा लिखे हैं। तो अपने आप डिफरेंस कितना आ गया? डेबिट में आ गया 13,000 रुपये। ऐसे अब बैलेंस की जगह सब हर एक में क्या लिखेंगे? सबका टोटल लिख देंगे। हाँ, भी टोटल अगर है तो हमको लेजर बनाने पड़ेंगे, तो टोटल वहां से निकलेगा, अदरवाइज क्वेश्चन में दे देगा टोटल। ठीक है, तो टोटल के अंदर तो सिंपल है ना, डेबिट का टोटल है डेबिट में लिख दो, क्रेडिट का टोटल है क्रेडिट में लिख दो, सबका डेबिट क्रेडिट में लिखते रहो टोटल। उसके बाद टोटल कर दो, तो हमारा दोनों साइड का बैलेंस सेम आ जाएगा। ये है टोटल मेथड। तो फालतू का मेथड है, बैलेंस मेथड अच्छा है, इससे अच्छा तो हमारा। हाँ, पहले इसमें भी दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी हमारी। हम्म, क्यों नहीं आएंगी? अच्छा, यहाँ पे मैंने डेबिट में 27 लिखा, क्रेडिट में 14,000 लिखा, इसका मतलब यही है ना, मैंने डेबिट में 13,000 लिखा, डेबिट में 13,000 ही तो लिखा है अभी भी मैंने। बैलेंस मेथड में भी कितना लिख रहा था मैं? 13,000 ही तो लिख रहा था बैलेंस मेथड में भी, तो टोटल तो मैच हो ही गई हमारा। ठीक है ना, ये हो गया टोटल मेथड। उसके बाद तीसरा मेथड है बैलेंस एंड टोटल मेथड, जिसमें हमको टोटल भी लिखना होगा और बैलेंस भी लिखना होगा। तो दो कॉलम हम टोटल वाले बना लेंगे डेबिट क्रेडिट के, दो कॉलम बैलेंस वाले बना लेंगे। तो उसमें फॉर्मेट क्या बनेगा हमारा?
अच्छा, ये जो कॉलम है ये टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट थर्ड कॉलम है, उसमें बनेगा पर्टिकुलर्स, फिर टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट, फिर बैलेंस डेबिट और बैलेंस क्रेडिट। अगर मेरे को यही कैश लिखना है इसके अंदर तो मैं लिखूंगा 27,000 रुपये, यहाँ लिखूंगा 14,000 रुपये, यहाँ लिखूंगा 13,000 रुपये, यहाँ कुछ नहीं लिखूंगा। तो मतलब दोनों को कंबाइन कर दिया हमने। वहाँ ये वाले कॉलम कौन से हैं दोनों? ये वाले कॉलम है टोटल वाले, तो ये तो हमने यही बना दिया ना यहाँ पे, यही वाला तो उठा के लिख दिया ये। और ये वाले कॉलम कौन से हैं? ये बैलेंस वाले, तो यहाँ पे बैलेंस के हिसाब से लिख दिया हमने। बैलेंस में एक ही साइड आएगा ना, या तो डेबिट में या क्रेडिट में, तो डेबिट में लिख दिया हमने 13,000 रुपये। ठीक है, तो ये था बस हमारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक दो चीज़ें बची हुई हैं बस इसके अंदर, एक तो थ्योरी का थोड़ा सा बचा हुआ है कि ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, ये है। उसके बाद कुछ थोड़ा सा एडजस्टेड परचेज वगैरह कुछ होती हैं, वो बचा हुआ है। और एक है कि अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं होगा तो क्या करेंगे। ईजी सा है। नहीं नहीं, अगर मान लेता हूँ मैंने सारे बैलेंसेस लिख दिया सही सही, सब कुछ सही लिख दिया, फिर भी मैच नहीं हो रहा, तो क्या करते हैं हम? तो देख लेंगे क्या करते हैं। बस वो बचा हुआ हमारा, बाकी तो मतलब मेजर पार्ट हमारा ट्रायल बैलेंस मान के चलो खत्म हो गया। इतना सही है बस ट्रायल बैलेंस। इसके क्वेश्चन मैं तुमको 11वीं वाली बुक से भेजूंगा, 11वीं वाली बुक में दे रखे हैं, इसमें तो दे ही नहीं रखे, दो चार ही क्वेश्चन हो गए, उसमें से भेज दूंगा मैं 11वीं वाली में से। 11वीं वाला तो भी हो जाती वो तो सब मैं तो ये सोच रहा था बच्चे कर रहे थे पता नहीं क्या कर रहे थे। बच्चे ट्यूशन जाके भी कुछ नहीं कर रहे थे। हाँ खूब समझाते थे उस टाइम।